अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन्नज़ाफ़तु मिनल ईमान सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आज मैं बड़ी मारूफ़ बातें आपके गोशे गुज़ार करने वाला हूँ। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि अन्नज़ाफ़तु मिनल ईमान, कि पाकी ईमान से है। यानी पाकी जो है ये ईमान का हिस्सा है। एक रिवायत कहती है अत्तहारतु निस्फुल ईमान, कि पाकी ईमान का आधा हिस्सा है। लिहाजा इससे ज़ाहिर होता है कि हर इंसान को ज़ाहिर और बातिन हमेशा पाको साफ़ रखना चाहिए। ज़ाहिर से मुराद ये होता है कि इंसान जिस्म और लिबास को निजासत से और मैल व कुचैल से साफ़ सुथरा रखे। यूँ ही सर के बाल और दाढ़ी के बाल को भी साफ़ सुथरा रखें। ज़ेरे नाफ और बगल के बालों को भी साफ़ सुथरा रखें। बातिन से मुराद ये होता है कि इंसान बुग़्ज़ व हसद, गुरूर व तकब्बुर, कीना फ़साद, इन सबों से अपने सीने को, अपनी नीयत को, अपने दिल को पाक व साफ़ रखें। आप देखें कि 5 चीज़ें ऐसी हैं जो अंबियाए साबिक़ीन की सुन्नत में से है। अंबियाए साबिक़ीन की सुन्नत में से है। मसलन ख़तना करना, मुँह ज़ेरे नाफ मुंडाना, मोछें कतरवाना, नाखून तरशवाना और बगल के बाल उखेड़ना। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो अंबियाए साबिक़ीन की सुन्नत में से हैं और इन 5 चीज़ों पर हमें अमल करना बहुत ज़रूरी है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ज़ेरे नाफ के बाल को न मूंडे, नाखून न तराशे, मूछें कम न करे, आका फरमाते हैं कि वो हम में से नहीं हैं। मूछें कम करना, दाढ़ी बढ़ाना, ये इस्लाम का तरीक़ा है। गैरों का तरीक़ा है कि वो मूछें ज़्यादा करते हैं, दाढ़ी कम करते हैं। लिहाजा मूँछों को कतरवाया करें, नाखून को तराशा करें, बगल के बाल को उखेड़ा करें,
यानी बगल का बाल उखाड़ना सुन्नत में से है। लेकिन अगर कोई उखाड़ता नहीं है, उसे मुंड देता है, तो ऐसा करना मना भी नहीं है, कर सकते हैं। ज़ेरे नाफ के बाल को मुंडे, इन सबों की एक मुद्दत है, ज़ायद से ज़ायद 40 दिन। 40 दिन के अंदर इन कामों को कर लेना चाहिए। आज के इस फैशन याफ्ता दौर में कुछ लोग ऐसे हैं, लड़कों में भी और लड़कियों में भी, कि नाखून बड़े बड़े रखा करते हैं और इसे फैशन समझा करते हैं। आप जान लें कि अगर आपके नाखून बढ़ गए हैं तो जितना जल्द हो सके आप काट लें, वरना वो शैतान के बैठने की जगह बन जाती है और उसके ज़रिए रिज़्क में तंगी होने लगती है, यानी गुर्बती आने लगती है, मुफलिसी का आदमी शिकार होने लगता है। लिहाजा फैशन समझकर बड़े बड़े नाखून न रखा करें। इसे आप हर हफ्ते काट लिया करें। हर जुमे को नाखून काटना, मूछें कतरना, ये हमारे नबी की सुन्नत में से है। लेकिन अगर नाखून पहले बढ़ जाए तो जुमे का भी इंतज़ार न करें, आप उसे काट लें। नाखून काटने का जो आसान तरीक़ा है वो ये है कि दाहिने हाथ की शहादत की उंगली से आप शुरू करें। गौर से सुनिएगा, दाहिने हाथ की शहादत की उंगली से शुरू करें और छोटी उंगली तक आए। फिर बाएं हाथ की छोटी उंगली से शुरू करें, अंगूठे तक आए और फिर दाहिने अंगूठे पर आकर काम को तमाम करें। इस तरह दाहिने हाथ से शुरू भी होगा काटना और दाहिने हाथ पर ख़त्म भी होगा। लिहाजा नाखून को काटा करें, बढ़ने ना दें। बाज़ लोगों के बगल के बाल बड़े बड़े होते हैं, यहाँ तक के 2.5 इंच 3-3 इंच के हो जाया करते हैं। वो इसे फैशन समझकर कभी न उखाड़ते हैं न मूंढते हैं। लिहाजा आप जान लें कि अगर 40 दिन से ज़ायद हो जाएंगे तो फिर आप तंगी माश के शिकार होने लगेंगे, बदबू भी आपके जिस्म में फैलने लगेगी। लिहाजा हुक्म के मुताबिक, शरीयत के अहकाम के मुताबिक आप ज़िंदगी को गुजारा करें। तो 5 चीज़ें ऐसी हैं जो अंबियाए साबिकीन की सुन्नत में से हैं। ख़तना करना, आप अपने बच्चों का ख़तना भी किया करें। ज़ेरे नाफ के बाल को मूंडना, आप ये काम भी किया करें। बगल के बाल को उखेड़ना, आप ये काम भी किया करें। मूछें कम करना, ये काम भी आप किया करें। और नाखून तराशना, ये काम भी आप किया करें। छोटी छोटी जो सफाई है उस पर आप ध्यान दिया करें, इससे बड़ी बड़ी बीमारी पैदा हो जाया करती है। आपके नाखून में जो मैल जमा रहेगा वो खाने के साथ आपके पेट में जाएगा, और जब वो पेट में जाएगा तो तरह तरह की बीमारी उसके वजह से पैदा होगी। लिहाजा नाखून को भी काटे और खाने से पहले हाथों को धोया करें, ताकि हाथ साफ सुथरे हो जाए, हाथ साफ सुथरे हो जाए और आप बीमारी से भी बच जाएं। हाथों को अच्छी तरह धोएं, उसके बाद खाना खाएं। खाने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ें। दुआ याद है तो दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। नहीं याद है तो कम से कम बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ लिया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
वो खाना जिस पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा जाता उसमें शैतान शामिल हो जाया करता है। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आपके खाने में शैतान शामिल ना हो तो उसके लिए अल्लाह का नाम पहले लेना पड़ेगा। जब आप बिस्मिल्लाह पढ़ लेंगे तो आपके खाने में शैतान शामिल नहीं होगा। और जब भी खाए दाहिने हाथ से खाए, दाहिने हाथ से पिएं, बैठकर खाएं और बैठकर पिएं, क्योंकि बाएं हाथ से खाना और पीना ये शैतान का तरीक़ा है, शैतान का तरीक़ा है। एक ऐसे हादसे का मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ जो किसी के साथ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। वो हादसा ये है, खाने और पीने के सामान में मक्खियों का गिरना। ये हादसा किसी के साथ हो सकता है, कभी भी हो सकता है। जब आपके खाने और पीने के सामान में मक्खी गिर जाए तो क्या करना चाहिए? खाना को फेंक देना चाहिए या पीने के सामान को फेंक देना चाहिए या उस मक्खी को फेंकना चाहिए? तो सुने, उस मक्खी को फेंकना चाहिए। लेकिन कब? मक्खी को गोता यानी अच्छी तरह डुबाने के बाद उस मक्खी को निकालकर फेंकना चाहिए। इसलिए कि मक्खी के एक बाजू में बीमारी होती है और दूसरे बाजू में शिफा होती है। जब मक्खी खाने के सामान पर गिरती है तो पहले उसका बीमारी वाला बाजू खाने पर पड़ता है। इसलिए आप उसे जब डुबा देंगे तो शिफा वाला बाजू भी उसमें शामिल हो जाएगा और आप इस तरह बीमारी से बच जाएंगे। लिहाजा जब खाने या पीने के सामान में मक्खी गिर जाए तो उसे अच्छी तरह आप गोता देकर बाहर निकालें। और जब पिएं तो 3 सांस में पिएं, ठहर ठहर कर पिएं, 3 सांस में बिस्मिल्लाह पढ़कर पिएं। जब बर्तन हटाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें। ऐसा करने से आपकी सेहत मज़बूत होगी, आपको इसका फ़ायदा होगा। इसी तरह आप खुद भी सच बोला करें और अपने बच्चों को भी सच बोलने की तलकीन करते रहें, क्योंकि सच का बोलना नेकी है और नेकी जन्नत में ले जाती है। सुभान अल्लाह, नेकी जन्नत में ले जाती है। और झूठ का बोलना ये फिस्को फुजूर है और फिस्को फुजूर जहन्नम में ले जाता है। लिहाजा इन बातों का ख्याल रखा करें। और आप जूता पहना करें। जूता जब तक आपके पाँव में रहेगा ना, आप सवार की तरह लगेंगे। हमेशा आप तैयार रहेंगे, कहीं से कोई ज़रूरत पड़ेगी आप फ़ौरन चले जाएंगे। तो जूता या चप्पल जब भी आप पहने तो दाहिने पाँव से शुरू करें। पहले दाहिने पाँव में पहने और जब इसे उतारें तो बाएं पाँव से शुरू करें, यानी पहले बाएं पाँव का जूता या चप्पल आप उतारें। और जब सफ़र करें तो ये भी देखें कि सफ़र की भी कुछ सुन्नतें हैं। सफ़र की सुन्नत ये है कि जुमेरात के दिन सफ़र करना चाहिए, अगर मुमकिन हो तो। जुमेरात के दिन सफ़र करना ये सुन्नत मुस्तफ़ा में से है।
अगर मुमकिन नहीं है तो कभी भी कर सकते हैं, कोई मुमानियत नहीं है। रातों में आप देखते होंगे, आपका इस बात पर तजर्बा होगा कि सफ़र जल्दी तय हो जाया करता है। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हम सब के प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि रात में मुसाफिर के लिए ज़मीन लपेट दी जाती है, समेट दी जाती है। यही वजह है कि सफ़र जल्दी तय हो जाया करता है। सुभान अल्लाह। और ज़िंदगी के अय्याम को देखते हुए सदक़ात व खैरात भी करते रहें। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी ये पूरी हो सकती है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि पैगम्बर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि इंसान का अपनी ज़िंदगी के अय्याम में 1 दिरहम सदका करना मरने के वक्त 100 दिरहम सदका करने से बेहतर है। सुभान अल्लाह। अगर इसे आसान लफ्ज़ों में आप समझना चाहें तो यूँ समझे कि इंसान का अपनी ज़िंदगी के अय्याम में अपने हाथों से 1 रुपया सदका करना, मरने के वक्त उनके वारिसीन अगर उनके नाम से 100 रुपया सदका करते हैं तो उनका 1 रुपया इस 100 रुपया से बेहतर है। सुभान अल्लाह। आखिरत की भलाई चाहते हैं तो नेक काम कसरत के साथ किया करें। हदीस मुक़द्दसा का ये मफ़हूम हमेशा आप ज़हन में बैठाए रहें कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि जो सखी होता है वो अल्लाह के भी करीब होता है, जन्नत के भी करीब होता है और लोगों के भी करीब होता है। अगर वो दूर होता है तो सिर्फ़ और सिर्फ जहन्नम से दूर होता है। सुभान अल्लाह। सखावत किया करे, रब की क़ुर्बत हासिल हो जाएगी, जन्नत की क़ुर्बत हासिल हो जाएगी, लोगों की भी क़ुर्बत हासिल हो जाएगी। जो बख़ील होता है वो अल्लाह से भी दूर होता है, जन्नत से भी दूर होता है, लोगों से भी दूर होता है। अगर वो करीब होता है तो सिर्फ़ और सिर्फ जहन्नम से करीब होता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसलिए आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि जाहिल सखी इबादत गुजार बख़ील से कहीं ज़्यादा बेहतर है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि कोई शख्स जाहिल है लेकिन वो सखावत करता है, कोई शख्स आबिद है लेकिन वो बुखालत करता है, तो वो सखावत करने वाला जाहिल उस बुखालत करने वाले इबादत गुजार से बेहतर हुआ करता है, बेहतर हुआ करता है। बताना मकसद क्या है? बताना मकसद ये है कि ज़िंदगी जो मिली है इसे कीमती जानते हुए अपने हाथों से ऐसा काम करे कि उसका फ़ायदा आपको यहाँ भी मिले और मैदान आखिरत में भी उसका फ़ायदा आपको मिले। इससे ये भी पता चलता है कि बेटा हो या बाप हो, माँ हो या बेटी हो, सास हो या बहू हो, सबों को अपने अपने हाथों से नेक काम करते रहना चाहिए, सदक़ात व खैरात करते रहना चाहिए। जो करेंगे उन्हें ही फ़ायदा हासिल होगा। लिहाजा सफाई का हमेशा ख्याल रखें। अन्नज़ाफ़तु मिनल ईमान, सफाई ईमान से है और ये ईमान का आधा हिस्सा भी है। हम मुसलमान हैं, साफ़ सुथरा रहे, ज़ाहिरी को भी साफ़ करे, बातिनी को भी साफ़ करे और शरीयत के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। ऐसा करेंगे
तो अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा। और जब हमसे अल्लाह राज़ी हो जाएगा तो हमारा ठिकाना फिर जन्नत में हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबों को सफ़ाई हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।